जय हिंद। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड 2020 में पूछा गया भूगोल का एक प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। यह बोर्ड परीक्षा 2020 का वास्तविक प्रश्न पत्र है। इसी तरह के 4 और प्रश्न पत्र अगली कई वीडियोज में मैं आपको दूंगा। इनके माध्यम से आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतर होगी। जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2021 मार्च महीने में होगी, तो लगभग अभी तैयारी के लिए 3 महीने का समय शेष है। ऐसे में आपको इन प्रश्न पत्रों के हल से परीक्षा में बहुत ही आसानी होगी और आप बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में आपको केवल प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों के विषय में ही जानकारी दूंगा। आप इनके उत्तर पुस्तक से देखकर लिखेंगे और अगर किसी प्रश्न का उत्तर लिखने में कोई समस्या है तो आप कमेंट में हमसे उसे पूछ सकेंगे और उनका उत्तर मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो बोर्ड परीक्षा में पहली बार सम्मिलित हो रहे हैं छात्र या छात्रा, वो ये जाने कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न आते हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, भूगोल कक्षा 12 का जो पाठ्यक्रम है वह अब एनसीईआरटी पर आधारित है। इस तरह सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है वो एक है। तो सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, दोनों के विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 27 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 70 अंक होते हैं। आप जानते ही हैं कि 30 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित होते हैं। इन 27 प्रश्नों में पहले 8 प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। इसके बाद 8 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होते हैं, फिर 8 प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं और फिर 2 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों के एक एक विकल्प भी रहते हैं और अंत में 27वां प्रश्न जो है वो मानचित्र पर आधारित होता है, जो भारत के नक्शे में भरने होते हैं। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वह एक एक अंक के होते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी एक एक अंक के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक के होते हैं और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 अंक का होता है। अब आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न है, जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। इसके ऑप्शन है आ अफ्रीका, बा एशिया, सा उत्तरी अमेरिका, दा यूरोप। दूसरा प्रश्न, सुएज नहर जोड़ती है। इसके ऑप्शन है आ लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, बा फारस की खाड़ी एवं भूमध्य सागर को, सा काला सागर एवं भूमध्य सागर को, दा अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वनों पर आधारित उद्योग है। इसके ऑप्शन है आ सीमेंट उद्योग, बा वस्त्र उद्योग, सा कागज उद्योग, दा एल्यूमीनियम उद्योग। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन इसके हैं आ खेती, बा व्यापार, सा आखेट, दा बुनाई। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक
ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? आ प्राथमिक, बा द्वितीयक, सा तृतीयक और दा चतुर्थक। छठा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके ऑप्शन है आ 102.8 करोड़, बा 318.2 करोड़, सा 327.7 करोड़ और दा 121.2 करोड़। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर नगर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसके ऑप्शन है आ आगरा, बा पटना, सा भोपाल, दा कोलकाता। आठवां प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? इसके ऑप्शन है आ अंतर्देशीय व्यापार, बा बाह्य व्यापार, सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दा स्थानीय व्यापार। इन सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होता है तो इनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अब दूसरा जो प्रश्न आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इनके उत्तर 10 शब्दों में या 1-2 लाइन में देने होते हैं। तो इसमें 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न पहला, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लिंग अनुपात या लिंगानुपात कैसे मापा जाता है? तीसरा, ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? चौथा, नौसेना पत्तन के विषय में बताइए, या नौसैनिक पत्तन भी वही होता है के विषय में बताइए। पांचवा है, निम्न किन्हीं दो कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए। छठा, बस्ती या अधिवास को परिभाषित कीजिए। सातवां, भारत के पूर्वी तट पर स्थित दो प्रमुख पत्तनों के नाम लिखिए। आठवां, भारत के दो प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 8 प्रश्न होते हैं तो इनके प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तीसरा है, आदिकालीन निर्वाह कृषि पर टिप्पणी लिखिए। चौथा, नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश लगा है, स्पष्ट कीजिए। छठा, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए। सातवां, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आठवां, प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। इनके उत्तर 150 शब्दों में या 1 पेज से 1.5 पेज तक में देने होते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। पहला है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, अथवा पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं। पत्तनों का वर्गीकरण उनकी अवस्थिति के आधार पर कीजिए। इन दोनों प्रश्नों से एक प्रश्न करना है। और दूसरा प्रश्न है, भारत के निर्यात एवं आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलती अभिनव प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए, अथवा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इन तीनों ने भारत के आर्थिक विकास या औद्योगिकरण में क्या सहायता की है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और आखिरी जो प्रश्न आता है, मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और उसको मानचित्र में, भारत के मानचित्र में दर्शाना होता है। पहला इसका है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तीसरा, भारत के लौह इस्पात उद्योग का एक प्रमुख केंद्र। चौथा, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और पांचवा, गुजरात राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह। मानचित्र कार्य संबंधी प्रश्नों के संबंध में एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो यह है कि इसमें मानचित्र आपको हाथ से ही बनाना पड़ता है और इन प्रश्नों में जो उत्तर होते हैं उनको उत्तर कॉपी पे लिखना होता है
और संबंधित तथ्य को मानचित्र में दिखाना होता है। यदि इसमें आपका उत्तर सही है, मानचित्र में सही तरह से दर्शाया गया है, तो 100% अंक भी प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।